हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो अकाउंट का तीसरा चैप्टर है ख्याति उसका कॉन्सेप्ट समझा है और जो औसत लाभ के आधार पर जो ख्याति निकाली जाती है वो देखे हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि भारित औसत लाभ के आधार पर ख्याति किस प्रकार से निकालते। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो इससे क्या होता है। भारित औसत लाभ तो हम देख ही चुके हैं क्या होता है, किस हिसाब से निकालता है। इसमें सिर्फ एक शब्द जुड़ा है भारित। ठीक है, भारित का मतलब होता है भार, वेटेज। ठीक है, हम किसी को वेटेज देते हैं ना कि 80% प्राप्त करना है तो हाइयर वेटेज है, फिर 40%, 30% लोअर वेटेज है। ठीक है, इस हिसाब से वेटेज यानी उसका भार कितना होता है, कौन सी वस्तु कितना महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, उसे भार या वेटेज कहा जाता है। ठीक है, उसी से बनता है भारित औसत। ठीक है, किस प्रकार से सवाल सॉल्यूशन किया जाता है, कैसे होता है, हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि ऊपर देख सकते हो, आज हमने भारित औसत लाभ की पद्धति ली है। सबसे पहले देखते हैं सर भारित औसत लाभ के सूत्र क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशन किस हिसाब से किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो भारित औसत लाभ। ठीक है, सबसे पहले इसका सूत्र बनता है, इसका सूत्र है कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। ठीक है, नॉर्मली पहले सूत्र ध्यान रखिए किस हिसाब से भारित औसत लाभ का सूत्र तो हमें पता ही था किस हिसाब से था, कुल लाभ बटे में कुल वर्ष लेते थे। यहाँ पे कुल वर्ष थे, यहाँ पे भार यानी वेटेज को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए भारित औसत लाभ का सूत्र बन जाता है कुल भारित लाभ अपॉन कुल भार। ठीक है, किस प्रकार से होता है वो देखिए आगे ख्याति। तो अभी तो नॉर्मली हमने भारित औसत लाभ ही निकाला है, तो इस पर से ख्याति किस हिसाब से निकालते हैं उसका सूत्र है। तो इसका सूत्र बनता है ख्याति निकालने का भारित औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। ठीक है, भारित औसत लाभ हम ऊपर के सूत्र से तो निकाल लेंगे और खरीदी के वर्ष तो हमें सवाल में दिया रहता है, उसकी कोई ज्यादा कैलकुलेशन रहती नहीं है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है क्या नहीं, एक सवाल देखते हैं, सवाल बेस पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सवाल ऊपर देख सकते हो किस हिसाब से है, ख्याति की गणना भारित औसत लाभ के 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर कीजिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे भारित औसत लाभ की पद्धति भी क्लियर की गई है और खरीदी के वर्ष भी दिए। कितने वर्ष है हमारे पास, 3 वर्ष। ठीक है, ध्यान में रखिएगा खरीदी की कितने वर्ष है, 3 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम सवाल भी देख सकते हैं किस हिसाब से। सवाल ये अभी तक वर्ष में देके रखे 2000 से लेके 2004 तक के वर्ष हैं और उनका लाभ भी मुझे देके रखा है। ठीक है, देखिए औसत लाभ होता तो हम नॉर्मली औसत निकाल के सॉल्यूशन कर देते, लेकिन यहाँ पे भारित औसत लाभ है, भार आगे शब्द जुड़ा हुआ है, उसे ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन कैसे होती है, इसके लिए सबसे पहले हमें कोष्टक बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप ऊपर देख सकते हो। सवाल को फिर से लिखना पड़ेगा, वर्ष और भार दो अलग से कोष्टक बनाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, किस हिसाब से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो कोष्टक बनेगा आपका नेक्स्ट वो होता है भार। ठीक है, क्योंकि भारित पे डिपेंडेबल रहता है। अब सब भार क्या, कैसे भार को कैसे किया जाता है, सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, भार में वेटेज देना। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला वर्ष है 2000, फिर 2001 है, 2003 2 है, 2003 है, 2004 है, इनको नंबर दो, वो नंबर ही हमारे भार कहलाते। ठीक है, पहला वर्ष तो नंबर 1, दूसरा वर्ष तो नंबर 2, फिर 3, 4, 5, इस हिसाब से नंबर देने और कुछ ज्यादा कठिन रहता नहीं है। भार का मतलब क्या, जितने वर्ष रहते हैं उनको नंबर है काउंट देते चलिए। देखो जैसे कि 2000 ईस्वी का जो वर्ष है जिसका लाभ है 80,000, उसको कौन सा नंबर दे देंगे, 1, अर्थात उसका भार 1 हो गया, पहला वेटेज। फिर हमारे पास वर्ष 2001 जिसका लाभ है 1,20,000, इसको नंबर क्या देंगे, 2। इसी प्रकार से कंटिन्यू हमें नंबर देने हैं जो 3, 4, 5 इस हिसाब से बन जाएंगे, ये हमारा भार आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है और कॉलम है हमारे पास भारित लाभ। ठीक है, उससे पहले जो भार होता है उसका हम टोटल करना पड़ेगा क्योंकि कुल भार चाहिए हमें। ठीक है, जो 15 आ रहा है कुल के हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास है भारित लाभ। अब भारित लाभ को निकालेंगे कैसे, देखिए उसके नाम से ही सूत्र या कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगी। भारित अर्थात कि भार और लाभ तो हमारे पास है, अर्थात कि जो दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम यानी लाभ और भार इन दोनों का गुना करना तो हमें मिल जाएगा भारित लाभ। ठीक है, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास है 80,000 लाभ, उसका भार है 1, अर्थात 80,000 गुना 1 करेंगे तो आ जाएंगे 80,000 हमारे पास। उसी हिसाब से 2001 का जो वर्ष है उसका लाभ है 1,20,000, उसका भार है 2। भारित लाभ निकालना अर्थात भार इंटू लाभ करना पड़ेगा, अर्थात 1,20,000 गुने 2, ऐसे कर दो हमारे पास आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन करना नॉर्मली। ठीक है, तीसरा वर्ष है, नेक्स्ट वर्ष है 1,40,000 है, उसका लाभ है और भार है उसका 3। ठीक है, उसका कैलकुलेशन कर दीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4,20,000। ठीक है, नॉर्मली भारित लाभ उसके नाम से क्लियर होता है कि सब भार और लाभ का मल्टीप्लीकेशन करना तो हमें भारित लाभ मिलते जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2003 और 2004 के वर्ष का निकाल लीजिए
करना क्या है, सवाल में हमने तो कुल भारित लाभ चाहिए था, भारित लाभ तो हम निकाल लिए, इसका टोटल कर लेते हैं पूरे कॉलम का, तो मिल जाएगा हमारे पास 22,30,000। अर्थात कि सर मुझे कुल भार भी मिल गया और कुल भारित लाभ भी मिल गया, ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन के लिए चाहिए और भारित औसत लाभ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र अब देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भारित औसत लाभ, क्योंकि ख्याति के सूत्र में पहला यही निकालना है हमें, क्योंकि खरीदी के वर्षों में 3 देखिए रखे हुए, ठीक है। इसका सूत्र ऊपर देख सकते हो, पहले हमने देखा वही है, कुल भारित लाभ बटे में कुल भार, जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। कुल भारित लाभ कितना था हमारे पास 22,30,000 अपॉन, ठीक है, कुल भार कितना था हमारे पास 15, जो वेटेज हमने 1 से 5 दिया उसका टोटल ही किया था हमने, जो 15 है हमारे पास, इसको सॉल्यूशन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,48,666.67, ठीक है। देखो हमें जो ख्याति की जो आएगा, जो भी औसत आएगा उसे कभी पॉइंट में रखना नहीं है, उसको हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दशमलव के बाद 6-7 अर्थात कि सब 5 से बड़ा आंकड़ा, तो जो 66 है उसको एक बढ़ाना पड़ेगा, 6 को क्या करना पड़ेगा हमें 7, ठीक है। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 1,48,667, ठीक है। दशमलव को इग्नोर किया, 5 या 5 से अधिक हो तो दशमलव से जो पहला शब्द होता है उसे एक बढ़ा देना पड़ेगा, अगर ये 5 या 5 से कम रहता तो कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जो 66 था वही हम लिखते हैं वहां पे, ठीक है। अभी तो हमें भारित औसत लाभ ही मिला है, अभी तक ख्याति निकली नहीं है, तो नेक्स्ट हमारा सूत्र बनता है ख्याति का, ठीक है। भारित औसत लाभ की पद्धति के आधार पर ख्याति का सूत्र क्या बनता था, भारित औसत लाभ इंटू खरीदी के वर्ष। भारित औसत लाभ हम निकाल चुके हैं 1,40,867, ठीक है, 48,667 इंटू खरीदी के वर्ष। कितने खरीदी के वर्ष थे हमारे पास 3, ठीक है। इसका नॉर्मली कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारे पास ख्याति मिल जाएगी, ठीक है, 4,46,001, ठीक है। ज्यादा कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है स्टूडेंट्स भारित का, लेकिन एक आईएमपी नोट है, पहले भारित लाभ की पद्धति में आईएमपी नोट जरूर ध्यान रखिए। नोट इस हिसाब से हम भारित लाभ की पद्धति तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास जो लाभ है, यानी भारित औसत लाभ में लाभ हमेशा क्या होना चाहिए, बढ़ता होना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे कि 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे बढ़ते क्रम में ही होना चाहिए, कभी घटते नहीं। जैसे कि पहले 2,000, फिर 3,000, फिर 1,000 हो गया, वहां भारित लाभ की औसत पद्धति कभी यूज होगी नहीं, अर्थात कि वहां पे भारित का कोई मतलब नहीं निकलता। भारित औसत लाभ की पद्धति तभी यूज होगी जब आपका जो लाभ है वो बढ़ते क्रम में हो, एक भी बीच का लाभ माइनस में होना चाहिए नहीं। इस नोट को हमेशा ध्यान रखिए, किताब में शायद नहीं है वाला टॉपिक, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है अलग से, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में होगा भारित औसत लाभ को किस हिसाब से करना है। नॉर्मली हम प्रैक्टिस चालू ही रखेंगे, इस चैप्टर को भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फिर स्टेट का एक पॉइंट हमारा बाकी है सिर्फ, फिर हमारा पहला चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे हमारे ऑफलाइन क्लासेस खुलते हैं तो अदर तैयारी भी हम अच्छे से चालू कर देंगे।